लाइक तमाम के एकदम बिल्कुल ना सोचला नहीं है कि कोनो मुद्दा पर खास करके जब रउआ लोग के कष्ट हुई तो ये मुद्दा पे तो नहीं आए, मन में दुख अलग है, लेकिन क्या करें, मन जौन होला ओकरा के ना रोकल जा सकेला। और ई मन के हम अपन नहीं रोकत। दुख है के बात के बाद भारतीय जनता पार्टी के हम सब काम के हम समर्थन करेंगे, लेकिन पहला बार भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम कैले बा कि स्वर्ण समाज से पता ना जौन स्वर्ण समाज ए भारतीय जनता पार्टी खातिर लड़ेला, ए भारतीय जनता पार्टी खातिर रोड पे उतर के चुनाव के टाइम में हर मुद्दा पर राम के मंदिर होको चाहे कहीं भी कुछ होको सब लोग लड़ेला, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी स्वर्ण समाज के बच्चा सबके हत्या कर दिलक है। हम का कहीं, शर्म हमरा ये बात के नहीं के आवत कि हमरा आवाज उठावे के पड़ता, शर्म हमरा ये बात के आवता कि 33 गो राजपूत, 27 गो भुंजार भाई लोग, 14-15 गो पंडित जी लोग, सब मिला जुला के 100 आदमी, और यूसीजी जॉन यूसीजी स्वर्ण समाज के बच्चों के हत्या कर दिलक है, उनमें केहू कुछ ना बोलक है। धन्यवाद बिहार के स्वर्ण समाज राजपूत के नेता लोग के हम धन्यवाद देत बानी, हम भुनियार के भी नेता लोग के धन्यवाद देत बानी, बहुत ही अच्छा काम करत बानी लोग। ब्राह्मण के नेता लोग के भी धन्यवाद देत बानी और वैश्य लोग के भी हम धन्यवाद देत बानी। अंदाजन 100 आदमी विधानसभा में और 100 से ज्यादा के संख्या में उत्तर प्रदेश विधानसभा में, राजस्थान विधानसभा में, मध्य प्रदेश विधानसभा में, और भारत के सबसे बड़ा सदन लोकसभा में भी 100-125 के करीब में संख्या, और 15 जनवरी से ही बिल पास हो गई लटे। ये बिल के मतलब समझनी हन, रउआ लोग के समझ में आइल है ना आइल है? हाँ, रउआ लोग के समझो में ना आई। कहे कि जे मंत्री विधायक लोग बा, जे सांसद बा, ओकरा तो भाई कोनो चीज के कमी बा ना। मरल के तो मिडिल क्लास के परिवार, मरल के तो गरीब के परिवार। लोग कहेला कि राजपूत के लोग, भुनियार के लोग, ब्राह्मण के लोग हीन भावना से एसटी एससी के देखाता, लेकिन हमरा तो बुझाता ये हीन भावना के यूसीजी जो नाइल हटे। अच्छा, एगो बात बताई लोगिन, अगर स्वर्ण समाज के लड़का एसटी एससी से हितई करके कैंपस में घूमता और हंसी मजाक में अगर ऊ कुछ बोलता, ऊ राजपूते कह दलक, ऊ भुनिहारे कह दलक, एने से ऊ कॉल कह दलक एसटी एससी, तो एकरा मतलब ओकरा पे केस हो जाए के चाहिए, एकरा मतलब ओकर कैरियर खराब हो जाए के चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत गंदा काम भइल हटे, और सबसे गंदा काम अपना समाज के लोग बा, स्वर्ण समाज के लोग कि हर मुद्दा पर मीडिया के लोग, एक सबसे ज्यादा स्वर्ण समाज के मीडिया के लोग बा। एको गो चैनल ऐसा नहीं खे कि जौन आवाज उठैलक ह। हम ब्रजभूषण भैया, धनंजय भैया स्वर्ण समाज के हमारे नेता हालो, बहुत सारा लोग, बाबा योगी आदित्यनाथ, आदरणीय ललन बाबू, ये सब बड़का बड़का राणा संगा के यात्रा लेके हमार चाचा जी रूढ़ी जी निकला तनी हम, और हम देखनी हन कि वहां के भी इस सब्जेक्ट पे ना बोलनी हम। एकरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी जौन कोऑर्डिनेंस लाई, वो कोऑर्डिनेंस के रुआ लोग समर्थन में रहे। हम तो एक बात कहे अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी से, काहे ला स्वर्ण समाज के डेली डेली प्रशंसा कैले के, यानी प्रशान कैले के काम बा। एगो काम करी लोगी ना, सेना के भेज के सारा स्वर्ण के एक जगह करके कर हत्या करा दिला के काम, न रही स्वर्ण न रउआ लोग के कोऑर्डिनेंस ले आवे के पड़ी। का जरूरत भाई कोऑर्डिनेंस ले आइला के, जब हमनी के बच्चा ही पसंद नहीं खन सन,
जब हमने के बाल बच्चा रुआ के पसंद जौन लड़का पढ़े लिखे जाता सन यूनिवर्सिटी में लागू भइल, यूनिवर्सिटी में एकरा के लागू कर देवल गई और ये लागू हो गल ऑर्डिनेंस, विरोध तक ना भइल। अगर रुआ लोग के लागता कि भारतीय जनता पार्टी ये काम ठीक कैलक, हमरो परिवार में 2 विधायक बालो, सबसे पहले हम अपना परिवार से शुरू करब, वो लोग भी आवाज ना उठेलक हलो, हम और लोग के बात का करी, हम और लोग के का कही, हम कौनो लायक नहीं थी। बहुत लोग ये भी कही कि सुधीर भैया रहुओ घर में 2 रहुओ तो भारतीय जनता पार्टी के, हम कौनो पार्टी के समर्थक ना है आ ना हम कौनो पार्टी के अभी तक मान्यता ले बनी, अभी तक ओकर सदस्य बनी। हम रउरा लोग के समर्थक हैं। वोट के राजनीति खातिर स्वर्ण के बच्चा लोग के हत्या होता है, एकरा के हत्या कहल जाला, एकरा के सीधा भाषा में हत्या कहल जाला। भारतीय जनता पार्टी स्वर्ण के बच्चा लोग के एक जगह कहीं राजपूतों के हत्या कही जाता है, तो कहीं भुनिहार लोग के, कहीं ब्राह्मण लोग के, कहीं वैश्य, कहीं लाला जी लोग। रउआ हमनी के जब पसंद नहीं थी सन मोदी जी, मजबूरी में स्वर्ण समाज रउरे के वोट दी, रउआ लोग के दिमाग में धरा गई बा। ई बात तो रउआ लोग के दिमाग में धरा गई बा, ई तानाशाही हो गई, ई 100% तानाशाही हो गई। और ई तानाशाही के मिडिल क्लास के परिवार के बच्चा 1-1 रुपया जोड़ के जे 15 लाख 20 लाख रुपया यूनिवर्सिटी में दे के अपना बच्चा के पढ़ावता। अगर कहीं गलती से हित हाथी के 2 शब्द बिना जांच कैले पहले मुकदमा दर्ज हो जाएगा चाहिए, और ओकर जांच के करी, वो भी एसटीएससी ऑफिसर रही, तो कहां से जांच निष्पक्ष हुई, एक निष्पक्षता कहां से आई। बाकी सब नेता लोग चुप बालो, हम दुखित बानी भाई, और 100% बहुत दुखित बानी। और ये बात से दुखित बानी कि हमारा समाज के ऊ लोग जे हमरा के मना करेला लाइव आवे खातिर जलल जाला भाई से, लेकिन भाई हम बोले नहीं, हो सके कभी हमरो से गलती बोला गई हुई, हमें बात के मानता नहीं, लेकिन आज हम बोलबे करम। हमरो बच्चा बा, हमरो बच्चा कल कैंपस में पढ़े जाई, हित और साथी में हंसी मजाक होला, ई कौन हटे के कानून बना देवेला। एगो बात बताई लोगिन, सच बताए हम लोग अपना अपना आत्मा पे हाथ रख के, भुनिहार और राजपूत के मीडिया और टीवी पे गाली देवल जाला तो ओकरा खातिर कौनो मुकदमा बनल बा का? कतना बार देखल जाला कि एसटी/एससी के लोग भुनिहार और राजपूत और ब्राह्मण के गाली देवेला, ओकरा खातिर कौनो मुकदमा नहीं खे बनल, ऊपर कौनो कार्रवाई ना होखेला। काहे कार्रवाई ना होखेला? का उ लोग इंसान ना ह? उ लोग के पास 2 हाथ नहीं खे, 2 पैर नहीं खे, 2 आंख नहीं खे, उ लोग भी इंसान है। टीवी मीडिया पत्रकार लोग जो स्वर्ण समाज के छोटा सा एगो गायत्री जैसन, जिसमें हाई कोर्ट के आदेश रहे कि निर्भया के बाद कोई भी लड़की के नाम रखे, पूरा मीडिया मिल के गायत्री के उठा दिलक लोग। हम एक खातिर दुखित नहीं की, जांच होके के चाहिए, दोषी के सजा मिले के चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश का अवहेलना भइल केहू ध्यान देलक ह? ना देलक ह। यही स्वर्ण समाज चुप हो गई बा। धन्यवाद, ऐसे ही चुप रहिए। आने वाले दिनों में एक हम ही नहीं हैं, सभी को मिटा दिया जाएगा, बिल्कुल मिटा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का हम इस ऑर्डिनेंस का विरोध करते हैं, और विरोध ही नहीं करते हैं। अगर आप लोग साथ दीजिएगा, आप लोग आज से आवाज उठाना शुरू कर दीजिए। अगर आवाज नहीं उठाइएगा तो याद रखिएगा, आपके बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं, आपके बच्चे, उनके साथ अत्याचार होगा, उनके साथ गलत होगा, उनके साथ कहीं ना कहीं केस मुकदमा में फंसा दिया जाएगा। जब तक जांच चलेगा वो कॉलेज से बाहर हो जाएगा, उसका सेशन बर्बाद कर दिया जाएगा। और करने वाला जो आदमी है, जोशी जी, आपको दिखा नहीं कि स्वर्ण समाज के बच्चों को आपने ऐसा किया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पटना हाई कोर्ट में मैं इस ऑर्डिनेंस के विरोध में, यूसीजी के विरोध में, मैं ऑर्डिनेंस के विरोध में मैं पीएल फाइल करूंगा। हमारी जीत हो चाहे नहीं, लड़ना नहीं छोड़ूंगा। अगर स्वर्ण समाज के लोग, स्वर्ण समाज के नेता अगर चुप हैं तो उसके लिए, आप चुप हैं तो उसके लिए जनमत जिम्मेदार है। ऐसे लोगों को अगर
आप में थोड़ा सा भी अगर बचा हुआ है शर्म लिहाज, तो सदन से इस्तीफा दे दीजिए। जिस वोट के दम पर आप चुनाव जीत कर जाते हैं, उस सदन में रहने का आप अधिकारी नहीं है। एक बार अगर 100 आदमी सदन से इस्तीफा देता है तो सरकार को जरूर सोचना पड़ेगा। आप विधायक और सांसदों से बस यही कहेंगे कि कम से कम विचार कीजिए। आप लोग देश के सांसदों से भी कहेंगे कि ऐसे सदन में मत जाइए कि जहां पर आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उस सदन में अपने स्वार्थ के लिए बैठे हुए हैं आप लोग। आप लोग अगर समाज के लिए सोचते तो कभी भी कब का आप लोग इस्तीफा दिए रहते। शर्म आता है आपको विधायक और सांसद कहते हुए। मुझे शर्म आ रहा है। यूपी और बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान में स्वर्ण के कितने विधायक हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी तक किसी ने इस्तीफा नहीं। मुझे आज भी याद है पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू ने सबसे पहले सदन में अपना इस्तीफा दिया था। एक बार आप इस्तीफा देकर देखो, समाज के लोग आपको प्यार देंगे। जरूरी नहीं है कि विधायक और एमपी बनकर ही आप समाज का सेवा कर सकते हैं, लेकिन समाज हित में स्वर्ण समाज के बारे में आपने कभी नहीं सोचा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से, मैं एक बात पूछना चाहता हूं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, यह यूसीजी क्या सही में अच्छा है? क्या सही में आपसी भाईचारा को जो आप लोग मैसेज दे रहे हैं, समाज को एक करने के लिए, सबको एक करने का मैसेज दे रहे हैं, ये सही? एक स्वर्ण का लड़का अगर एसटी एससी से लड़के से अगर हित बनाता है, अगर मित्र बनाता है, अगर उन लोगों में थोड़ा सा आपसी कहा सुनी हो गया तो आप लोग उसको आप कहीं ना कहीं आपसी भाईचारा को आप लोग एकजुट नहीं होना देना चाह रहे हैं। आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, भाईचारे में विवाद करा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जहां नीतीश कुमार जी, जहां स्वर्णों ने आपको पहली बार बिहार का राजा बनाया था, आपसे बड़ी उम्मीद थी स्वर्णों को, और आप भी खामोश हो गए हैं। आपके पार्टी के लोग भी खामोश हो गए हैं। अब मैं क्या कहूं, मैं खुद शर्मिंदा हूं। मेरे घर में मेरे चाचा और मेरे भाई विधायक हैं। मैं तो आग्रह करूंगा कि मेरे घर से आवाज उठनी चाहिए, यूसीजी का बिल का विरोध होना चाहिए, और विरोधी नहीं होना चाहिए। मैं सभी विधायकों से कहूंगा कि एक बार सदन में आप लोग सारे लोग इस्तीफा दे दीजिए। निश्चित है कि सरकार जरूर झुकेगी और इस विधेयक में कहीं ना कहीं नए कानून का जरूर बिल पारित होगा। मैं इस बिल और कानून का विरोध करता हूं। अगर आप लोग तैयार हैं, आप लोग में स्वर्णों का खून है, तो सड़क पर उतरने के लिए तैयार हो जाइए। आप लोग को याद है आरक्षण, जब 1991 के करीब में आरक्षण लागू हुआ था, तो आलोक कुमार जी जो स्वर्ण राजपूत के नेता थे, सबसे पहले अपने शरीर में आग लगाकर और उन्होंने बताया था, आरक्षण का विरोध किया था। आज मैं वही देख रहा हूं, वही भारत और वही देश। लोग बदल गए हैं, सभी लोग अपने स्वार्थ में जीने लगे हैं, और जब कोई बोलता है तो उसको तरह तरह की बात की जाती है। गाना गाने वाले के लिए आप लोग भीड़ जुटाकर सेल्फी खिंचवाते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि हारमोनिया से जिंदगी चलने वाला है? नहीं, हक की लड़ाई लड़नी है। अगर हक की लड़ाई लड़नी है तो स्वर्ण समाज का ये जो ऑर्डिनेंस आया है, इसको वापस कराओ, और इसको वापस कराने के लिए बिहार और भारत बंद करने के लिए आप सभी लोग मिलकर एक डेट तय कीजिए कि बिहार और भारत बंद किया जाए। और जिस दिन बिहार और भारत बंद होगा, उस दिन निश्चित है कि इस बिल में, विधेयक में कहीं ना कहीं संशोधन होगा। मैं फिर कहता हूं कि यह सरकार जो है स्वर्णों की हत्या कर रही है, और यह हत्या करने का तरीका है। स्वर्ण के बच्चे पढ़े नहीं, स्वर्ण के बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ने में तेज होते हैं। मैं नहीं कहता हूं तो क्यों हम लोग का हक मारा जाए? हमारे बच्चों पर केस कराइएगा। हमारे बच्चों पर किस जगह दोस्तों में बीच में आपस में विवाद नहीं होता है? आपने कानून पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। शर्म आता है स्वर्ण समाज के लोगों का। आपके अगर खून जिंदा है, अगर आपका खून जिंदा है, आपका कहीं भी खून जिंदा है स्वर्ण समाज के लोगों को, तो आप लोग तय कीजिए। मैं श्री आनंद मोहन जी से, मैं नीरज बबलू जी से, मैं संजय सिंह एमएलसी जी से, मैं रामा भैया से, जितने भी स्वर्ण के हमारे बड़े राजनेता हैं, आज सड़क पर उतरने के चेतन भाई से, मैं सभी लोग से अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं। मैं ललन चचा से, विजय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी विजय कृष्ण जी से, मैं सभी लोग से कहता हूं कि ये ऑर्डिनेंस को वापस कराइए, अपने बच्चों का जिंदगी बचाइए, अपने बच्चे रोड पे ना आ जाए।
मैं जानता हूं कि तकलीफ उन लोगों को जरूर हो रहा होगा, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि एसटी अगर कुछ बोले तो स्वर्ण पर केस किया जाए, स्वर्ण बोले तो एसटी पे केस किया जाए। ऐसा कोऑर्डिनेंस नहीं लाया जाए। यूनिवर्सिटी में आप लोग जो जातिगत का कोऑर्डिनेंस ला रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसी भाईचारा को समाप्त कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इस कोऑर्डिनेंस का विरोध करता हूं और मैं सच बता रहा हूं, महाराणा प्रताप के नाम पर जो आप लोग पूजा करते हैं, महाराणा प्रताप को नमन करते हैं, तो याद रखिए अपने तलवार और अपने भाला को अपने घर में रख दीजिए, क्योंकि सरकार आपके बेटे और बच्चों की हत्या कर चुकी है। इसी तरह मैं भुनियार भाइयों से भी कहूंगा, परशुराम के नाम पर जो आप लोग जयंती मनाते हैं, आपके बच्चों के साथ अन्याय हो चुका है, हत्या कर चुकी है। इसलिए आप लोग भी जाकर कहीं ना कहीं चुप हो जाइए, चुप रहने के आदी हो जाइए। मैं फिर से कह रहा हूं कि स्वर्ण के बच्चों की हत्या की गई है यूसीजी बिल को आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप लोग सचमुच स्वर्ण समाज के हितैषी हैं, अगर स्वर्ण समाज के लिए रहते हैं, अपने बच्चों के अधिकार के लिए जीना चाहते हैं, तो इस बिल का विरोध कीजिए। एक मंच पे स्वर्ण समाज के सभी नेताओं को, सभी भारत के नेताओं को, करनी सेना के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी बनाने के लिए आप आ रहे हो, लेकिन इस बिल का विधेयक महिपाल सिंह मकराना जी, जीवन भाई, सनी भाई, अंकुश राणा जी, इस कोऑर्डिनेंस के विरोध करने के लिए आप लोग सड़क में उतरिए और भारत बंद का आह्वान कीजिए। और जिस दिन आप लोग भारत बंद का आह्वान करेंगे, यह आपका भाई, मैं पटना में उस जगह में मुख्यमंत्री जी के आवास के आगे बैठकर मैं स्वर्णों के लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे शर्म आता है, राणा सांगा के नाम पर यात्रा निकालने वाले को लोगों का स्वर्णों की हत्या की गई है। आपको कोऑर्डिनेंस पढ़िए। और अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के मैं सभी कामों का समर्थन करता हूं, लेकिन यह काम यूसीजी बिल जो ये आया है, मैं इसका विरोध करता हूं। अगर इसको वापस नहीं लिया जाएगा तो जिस समय आरक्षण में जिस तरह बिहार और भारत में आग लगा था, यह दूर नहीं है। आग सुलगने में धुआं उठना शुरू हो गया है। अगर यह आग जल गई तो याद रखिएगा अमित शाह जी, देश जल जाएगा। और देश को बचाने के लिए जिस तरह आप लोग यह काम किए हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को इसका पछतावा होगा। मैं फिर कहता हूं स्वर्ण समाज के लोगों से, अगर स्वर्णों का खून आप लोगों में जिंदा है, फिर से एक मंच पर आइए और अपने बच्चों के लिए लड़िए। मैं नहीं कहता हूं, मैं ओबीसी के भी लोगों से कहता हूं, मैं फिर से हाथ जोड़ता हूं स्वर्ण समाज के लोगों को कि एक बार मेरी बात को मानिए। और मैं नेताओं से कहना चाहता हूं, छोड़िए स्वार्थ को। जिंदगी तो स्वार्थ में जी ही चुके हैं। कम से कम अपने बच्चों, उन गरीब बच्चों जो स्वर्ण के गरीब बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, उनके लिए आप सोचना शुरू कर दीजिए। और एक बार सभी सदन से आप लोग इस्तीफा दे दीजिए। एक बार अगर देश में सभी विधायक अगर इस्तीफा दे देते हैं तो निश्चित है कि बिहार सरकार ही नहीं, ये देश के सांसद जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको सोचना पड़ेगा और इस विधेयक को फिर से सुधार करना पड़ेगा। सरकार से अनुरोध है, स्वर्ण के ऊपर रोज रोज नए कानून, एक ही बार गोली मार दीजिए स्वर्णों को। क्या जरूरत है भाई? मैं थक गया हूं कहते कहते। बड़े राजनेता से पूछिए तो मैं पार्टी का नेता हूं। अरे भाई, काची का पार्टी हो, काची का पार्टी? पहले के नेता लड़ते थे, आज के नेता चुप हो गए हैं। पता नहीं क्या हो गया है। मैं तो खुद थक गया हूं, लेकिन मैं अपना बात जरूर कहूंगा, मैं हक की आवाज जरूर उठाऊंगा। अगर आप लोग साथ देंगे तो बिहार बंद की घोषणा की जाएगी। और जल्द ही अगर घोषणा पे आप लोग अगर सचमुच अगर हैं तो इस पोस्ट को शेयर कीजिए और एक डेट तय किया जाए, पूरे भारत को बंद किया जाए। और वो भी इस महीने के आखिरी और 10 फरवरी के पहले पूरे भारत बंद करने का आप लोग घोषणा कीजिए। अगर हम लोग सड़क पर उतरेंगे, हम लोग जान दे देंगे, लेकिन जो स्वर्ण के बच्चे हैं उनको हम लोग केस और मुकदमे में नहीं फंसने देंगे। ये हमारा प्रण है। और आप लोग साथ दीजिएगा तो आप लोग सामने आइए। मैं विधायक जी लोग और एमपी साहब लोग से बोलना चाहता हूं कि हारमोनिया का आवाज सुनने के लिए आप लोग 20,000 लोग जुड़ जाते हैं, गाना सुनते हैं, मोदी जी हिट हुई तो ये बिहार है। आप लोग को शर्म नहीं आता है कि आपके बच्चों के साथ अत्याचार हुआ है? आप लोग कितने स्वार्थी लोग हो गए हैं। अगर मैं आज सदन में रहता
तो मैं अपने मरे हुए पिता की कसम खाता हूं कि अब तक मैं इस्तीफा दे दिया रहता। मैं उस सदन में बैठना का अधिकारी नहीं रहता कि जहां पर स्वर्ण के बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है। अगर आप उस सदन में बैठे हैं तो अपने बच्चों की हत्या करके बैठे हैं। ये मैं कहने से बाज नहीं आऊंगा। बाकी जिसको जो कहना है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तैयार हूं और हमेशा तैयार रहूंगा अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, कि जो बहनें और भाई और जो मेरी बेटी जो यूनिवर्सिटी में जैसी संस्था में पढ़ने जाती है और उन पर अगर केस मुकदमा होता है तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को मेरी आवाज अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि मैं जानता हूं जिनको अच्छी नहीं लग रही है वो अपने कान से सुने और निकाल दे, और जिनको अच्छा लग रहा है वो रियल में स्वर्ण के खून उनके अंदर है और उनको लगता है कि मेरे बाद भी मेरा जनरेशन है। तो आप तैयार हो जाइए, बिहार बंद और भारत बंद की घोषणा किया जाए, एक तिथि तय कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के सभी बाहुबली नेता जो 10-10 को फॉर्चूनर लेके ब्लैक चलते हैं, बिहार के सभी बाहुबली नेता जो कहते हैं कि कभी अनंत सिंह जी के परिवार से कह रहा हूं कि स्वर्णों के बच्चों के हत्या, ये स्वर्ण आपके लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं। मोदी जी यह स्वर्ण बूथ पे लड़ते हैं आपके लिए। इनके नीतीश जी 2005 में अगर सबसे पहले आपको स्वर्ण ने मुकुट पहनाया था, आज उस स्वर्ण के बच्चों की हत्या कर दी गई है। आपकी आवाज, आपकी लोगों की आवाज नहीं उठ रही है। मैं सचमुच दुखित हूं, और दुखित हूं इसलिए कि मैं परेशान हूं, क्योंकि अगर मैं सदन में रहता तो मैं आपको बता चुका रहता इस्तीफा देकर। अगर सचमुच स्वर्ण के विधायक और स्वर्ण के सांसद अगर सुन रहे हैं, अगर उनमें अगर स्वर्ण का खून है तो आप लोग सदन से इस्तीफा देकर उस सदन को त्याग कर दीजिए जहां हमारी बच्चों की हत्या हो रही है। बाकी हारमोनिया के आवाज सुने खातिर आज 10 गो हारमोनिया लेके केहू आवो ना, भाई तो लड़े खातिर तैयार बा। रात बिरात के अगर झगड़ा कहीं करवा लोगी तो हम 10 गो राइफल लेके पहुंचे, लेकिन हारमोनिया का आवाज सुने खातिर जाके सेल्फी खिंचवावत तरह लोगी। सेल्फी केहू ना बोली तहनी के पक्ष में, हम जानतानी केहू ना बोली ना तहनी के पक्ष में केहू लड़े जाई। हम जानतानी, हम मजबूर बानी, हमरा के माफ करिए लोगे। राणा सांगा जैसा लोग के यात्रा के नाम पर निकालो, हमार तो हत्या हो गई, लेकिन हम स्वर्ण के बच्चा लोग के हत्या ना होके देम। अगर जरूरत पड़ी हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पीएल फाइल करें, हम वादा करतानी, हम लड़ाई लड़ेम। अगर लेकिन सब लोग राय करो, राय करके एक दिन बिहार बंद के यूसीजी बिल के विरोध में एक दिन बिहार और भारत बंद करके, अगर वह लोग चाहता नहीं कि बिहार और भारत बंद हो तो अपना अपना आईडी से बिहार बंद करे के तारीख है वो तय करी लोगिन, और तय करके बिहार और भारत बंद करके बतावल जाओ मोदी जी के ये बिल के हमने के विरोध करता नहीं सन, बिल में बदलाव होके के चाहिए। बाकी सब भाई लोग, हमारा चेहरा हम दुखित बानी अंदर से, काहे कि स्वर्ण के बच्चा लोग के हत्या भइला। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू यूनिवर्सिटी, जितना बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चा लोग पढ़ता, तो ओमे कहीं ना कहीं अगर छोट मोट विवाद से अगर ST/SC जैसा मुकदमा वो बच्चा पर होता तो ओकर गार्जियन के ऊपर का बीती। कभी अमित शाह के बच्चा तो ना जानत हुई, कभी मोदी जी के बच्चा तो ना जानी, नीतीश जी के बच्चा पर केस हुई, ललन बाबू के बच्चा पर केस हुई, हमारा बच्चा पर केस हुई। वो गरीब के बच्चा पर जब केस हुई, जो 1-1 रुपया जोड़ के अपना बच्चा के पढ़ावे के पढ़ल, तो कभी अपना आत्मा पे हाथ रखिया लोगिन। सदन में बैठल लोग तहनी के लाज लागे के चाहिए कि स्वर्ण के नाम पे वोट लेता रहा लोगिन, और 100 आदमी सदन में बैठला के बाद भी ऐसा बिल पास हो रहा था। इससे बड़ा बेइज्जती हमने के कुछ नहीं खे। बाकी हम फिर से कहता नहीं, हाथ जोड़ के कहम तो अमित शाह जी, कहम तो इस ऑर्डिनेंस के वापस लेवल जाओ, एमें जरूर बदलाव होके के चाहिए। काहे कि हमनी के बच्चा पर अगर केस मुकदमा हुई तो हमनी के सड़क पर उतरन सन, जरूरत पड़ी तो एक बार सब लोग राय करो, अगर राय करी तो हमनी के सब आदमी सड़क पर उतरब। बाकी हमरा पूरा विश्वास बा कि जेकरा स्वर्ण के खून होई आज से यूसीजी बिल के विरोध करी और अपना बच्चा खातिर लड़ी। ये पोस्ट के शेयर करी लोगी, हम केहू से ना डरानी। अगर जरूरत पड़ी तो हमरा ऊपर कौनो सरकार कार्रवाई कर दी, हम जेल जाए के भी तैयार बनी। जेल से ना हमारे परिवार का डराइल रहे और न डराएम। हम फैन रउआ लोग खाती आवाज उठावतनी, हमरा जेल गईला से कोनो फर्क पड़ेला नहीं खे। रउआ लोग खाती जेल ही ना सुधीर के अगर जान भी चल जाई तो हमरा कोनो परवाह नहीं खे। लड़ाई तो हम लड़बे करे, लड़ाई लड़त रहे। खाली दुख ये बात के होला कि ओ समय में रउआ लोग हमरा के भुला जानी
कि जहां पर जरूरत पड़े, अगर आज हम सदन में होती तो अपने मरे हुए पिता की कसम खाते हैं कि मैं अभी तक बिहार विधानसभा सदन से इस्तीफा दे चुका रहता। मुझे उस सदन में बैठने का अधिकार ही नहीं था जहां स्वर्णों की बच्चों की हत्या कर दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी के हम लोग हितैषी हैं, हम लोग समर्थक हैं, फिर भी हमारे बच्चों को भारतीय जनता पार्टी के बड़े राजनेता हत्या कर रहे हैं। मैं इस ऑर्डिनेंस का विरोध करता हूं और मैं सभी अपने स्वर्ण समाज के नेताओं से, स्वर्ण समाज के बड़े राजनेता, सर ठेकेदारों से, मैं सभी से कहता हूं कि जरूरत है, आज आप लोगों के बच्चे संकट में हैं, गरीब जो स्वर्ण के बच्चे संकट में हैं। अगर आज आप लोग इस पोस्ट को शेयर नहीं करते हैं, बिहार बंद करने की घोषणा करें, आप लोग भारत बंद करने की घोषणा करें। हम लोग बैठेंगे पटना में, हम लोग पूरे स्वर्ण समाज इकट्ठा होकर हम लोग बैठेंगे। जब तक अमित शाह जी इस बिल में, विधेयक में कोई चेंज नहीं करेंगे, हम लोग धरना से नहीं उठेंगे। एक तारीख तय करें, उस तारीख को तय करके हमारे बुजुर्ग नेता आनंद मोहन जी, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। कहा जाता है कि आप बोलने से डरते नहीं है, नीरज बबलू भैया, कि बिहार के जितने भी स्वर्ण के नेता हैं कोई तो आएगा सामने। मुझे उस राणा संघा के लोग से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग जरूर बोलिएगा। ब्रजभूषण भैया, धनंजय भैया, बाबा योगी आदित्यनाथ जी, आप उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, जहां पर स्वर्ण के लोगों की हत्या कर दी जा रही है। इस बिल के जरिए आप देखिए, इस बिल में संशोधन कराइए। आप मीडिया के सभी स्वर्ण के जितने बड़े मीडिया के लोग हैं, आपने कभी भी यूसी जी का बिल का आवाज उठाया? व्यूअर्स और एथी कमाने के लिए हारमोनिया और बैंजू का आवाज उठाते हैं, लेकिन अपनी बच्चों की हत्या हो रही है, आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे। शर्म आता है आपके मीडिया कहने पे कि आपका चैनल और आपका कैमरा किस दिन मूव करेगा इस बिल पे। अगर इस बिल पे अगर आप बोलिएगा तो आपको संतोष होगा, लगेगा कि हाँ, हमारी पत्रकारिता कामयाब हो गई। बाकी आप लोगों की मर्जी। मुझ पे अगर कोई कार्रवाई और कुछ भी जेल भी होता है, अगर मेरी साथ कोई अत्याचार भी होता है, तो मुझे कोई दुख नहीं है। मैं हमेशा स्वर्ण के बच्चों के साथ हूं, मरते दम तक रहूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आप लोगों का हितैषी हूं और सदा हितैषी रहूंगा। आप लोग के विरोध में अगर कोई भी आवाज उठाएगा तो सुधीर सिंह अपनी आवाज को दबा नहीं सकता है। बस अपने भाइयों से इतना कि एक बार फिर से आप सभी लोग राय कीजिए और राय करके एक डेट फाइनल करके पूरे भारत को बंद किया जाए। स्वर्ण अपनी ताकत दिखाए कि आखिर भारत बंद करके अमित शाह जी को बताया जाए कि जिस भारतीय जनता पार्टी को हमने खून से सींचा है, उस भारतीय जनता पार्टी हमारी हत्या करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के दो नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हमारी हत्या करने को तैयार हो गए हैं। अगर ऐसे लोगों को निश्चित है कि ऐसे लोगों को हम लोग बाइकाट किया जाए, इन दोनों भारतीय जनता पार्टी को हम लोग बाइकाट नहीं करेंगे। हम लोग बाइकाट करेंगे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का, जो इस बिल को लाया गया, उनका बाइकाट करते हैं। अगर वो किसी भी सभा में आते हैं तो स्वर्ण समाज इकट्ठा होकर उनका जम का विरोध करे। जरूरत पड़ी तो जान जाए तो जाए, स्वर्ण बलिदान और त्याग करने से पीछे रहा। हमारे बच्चों की हत्या, मैं तो अमित शाह जी कहूंगा, आप तो देश के गृह मंत्री हैं, ऐसा कीजिए ना, स्वर्ण के सारे बच्चे को यूनिवर्सिटी में खड़ा कर दीजिए और इनकाउंटर करा दीजिए, शायद आपको संतोष हो जाए। रोज नया बिल, पता नहीं आपको स्वर्णों से क्या हो गया। जो स्वर्ण आपके लिए लड़ते हैं, जो स्वर्ण आपके लिए मरते हैं, उन्हीं को आप साधने चले हैं। याद रखिएगा, जिस तरह देश से कांग्रेस साफ हो गई, ऐसा मत हो जाए कि कहीं आप लोग की यह नीति आप लोगों को साफ ना कर दे। कहीं ना कहीं कोई गलती करके अपनी सफाई का काम करता है। ये वोट लेने का तरीका बंद कीजिए, स्वर्णों की हत्या बंद कीजिए। मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, मैं सभी जगह से कहूंगा कि इस कानून का विरोध कर राजा भैया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि भैया आपने स्वर्णों के लिए आवाज उठाया। वैसे ही ब्रजभूषण भैया से भी उम्मीद है, धनंजय भैया आपसे भी उम्मीद है। फॉर्च्यूनर पर चलने से काम नहीं होगा, यानी बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठने से काम नहीं होगा। गरीब के बच्चे आपको पसंद करते हैं, उनके लिए आप लड़िए, उनके लिए सामने आइए। खास करके मैं आदरणीय ललन चचा जी से कहूंगा कि जरूर जाकर आप मिलकर इस विधेयक में संशोधन कराएं। अगर मैं थक गया हूं, मैं जानता कि जलने वाले तो मुझसे बहुत जल रहे हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि प्यार करने वालों की भी संख्या कम नहीं है सुधीर सिंह की। अगर आप लोग डेट फाइनल करके मुझे बताइए
और सदन से इस्तीफा दीजिए। जितने भी स्वर्ण के सांसद और विधायक हैं देश भर के, सदन से एक बार में इस्तीफा देके बताइए कि अमित शाह जी ऐसा कीजिएगा तो हम लोग सब इकट्ठे, कौन करेगा विरोध, कौन सामने पहले आएगा, हम लोग उसी को नेता मान लेंगे। जो अगर सदन से एमपी विधायक अगर इस्तीफा देता है तो स्वर्ण उसको नेता मानेगा और स्वर्ण उसके नेतृत्व में चलेगा। हम लोग यह तय कर लेंगे। हम लोग देखते हैं, इंतजार करते हैं आखिर वह कौन सांसद होगा, वह कौन विधायक होगा कि जो रिजाइन करेगा। जो रिजाइन करेगा इस विधेयक के विरोध में, निश्चित है कि हमारा वही नेता होगा। राजा भैया, मैं आपको फिर से इस मंच से धन्यवाद देता हूं कि सबसे पहले आपने, मैं तो इंतजार कर रहा था कि बिहार में इतने स्वर्ण के विधायक और एमपी हैं, कोई तो बोलेगा। जब कोई नहीं बोलता है तो मैं 5-6 दिन के बाद थक कर मैं बोलता हूं। आज मैं थक गया हूं। बाकी इस पोस्ट को आप लोग खुश, जिसके अंदर स्वर्ण का खून होगा वही यूसीजी बिल का विरोध करेगा। जो स्वर्ण का खून नहीं होगा वो खमास होकर गाना लगावो लगी इनके राजा रंगबाज हवन, अतः रंगबाजी वाला गाना लगा लगेगा अपन जिंदगी जिया लोगिन। धिक्कार बात तहनी के अगर ये बिल के विरोध ना कैला लोगिन, एक मतलब समझिया लोगिन कि तहनी के आजे मर गईला लोगिन। तहनी के तो मरिए गईला लोगिन, तहनी के जनरेशनों के बार और गई। हम तो तनी खराब बोलबे करेनी, यही बात से तहनी के दुखो लागेला। लेकिन सच्चो में गाना लगाओ लोगिन खाली के राजा रंगबाज तो है रंगबाज, देखत रहा लोगिन खाली लाइक कर। जहां पर तहनी के हक के बात करे के चाहिए ओजा चुप हो गई बारा लोगिन, और जहां पर ना जाए के चाहिए ओजा जाके सेल्फी खिंचता रह लोगिन, और जहां पर दिन रात पीछे पड़ रहता रह लोगिन। जहां पर हक के बाद जेकर हक के बात करे के चाहिए वहां पर एक शब्द नहीं बोलत लोगिन। वो दिन तहनी के फेसबुक और इंस्टाग्राम मर जाता और हमारा जैसा लोग पे उंगली उठावता रह लोगिन। जा लोगिन जौन करता रह लोगिन, ठीके करता रह लोगिन। हमार तो उम्र होइए गई बा, आवे वाला जनरेशन के देखिए लोगिन तहनी के आंख के सामने का दशा हो जाई। जा लोगिन गाना सुना लोगिन, खाली हारमोनिया सुना लोगिन, लेकिन आवाज मत उठावा लोगिन। आवाज उठावल बंद कर। 10 गो हारमोनिया के आवाज सुनिया लोगिन। जहिया दुख परिनु तो उसन लोग तनी के पूछाऊ ना आई, याद रखिया लोगिन। सुधीर सिंह के तो बोला ले बोलोगिन तो छाती पीट के आजो कहता नहीं कहियो आन तन की सर पिताजी के गईला के बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब बानी, लेकिन टूटल बानी, लेकिन ऐसा बात नहीं खे केहू से डरा तनी। आजो वह दम बा, आ दम भगवान ऊपर से दिले बारन। ये दम भग जइया मरिहन तैया भगवाने मरिहन। बाकी ये दम के मारे वाला अभी सोचे के परी। प्रशासन के भी लोग से कहतनी जे बड़का बड़का कुर्सी पे बैठल बटे, भाई अमित शाह जी लोग के समझाई लोगिन, बहुत बड़का बड़का कुर्सी पर हुआ लोग बैठल बाड़ी, कि कम से कम हमनी के बच्चा लोग के ना तक वह काम करी लोगिन, इनकाउंटर करा दी पूरा स्वर्ण समाज के। संख्या भी 15% से 20% बटे। एक के बार में मार दे में काला कर भाई, बार बार कलम से मारला के का फायदा बा। एक के बार काउंटर कर के काम बा। डेट फाइनल होको, एकदम डेट फाइनल होको भाई। डेट फाइनल करो लोगिन, कहिया भारत बंद कल जाओ। भारत बंद करके बतावल जाओ कि यूसीजी के बिल विरोध कल जाओ। बता देवल जाओ कि स्वर्ण के ताकत कितना बा, कि अमित शाह के सोचे के पड़ जाओ। तन्नू सिंह दरियारा, हाँ भाई डेट फाइनल करो लोगिन, सब राय करो लोगिन। रउआ लोग राय कर, जेकरा अंदर इस स्वर्ण के खून होई उ निश्चित बाकी हमरा पोस्ट के शेयर करी, और जे स्वर्ण के खून ना होई, हम सब भुंजार भाई लोग से भी कहतनी, हम सब ब्राह्मण के लड़का लोग से भी कहतनी, हम सब राजपूत के लड़का, लाला जी के लड़का, सब लोग से कहतनी यार तहनी के समझसन का भइल बा। वो बिल के पढ़सन यार, वो बिल में कुछ बोलला पर मुकदमा हो जाए। काहे ला अपना बच्चा लोग के यूनिवर्सिटी में, अब बताओ यार ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के बच्चा लोग में हंसी मजाक ना हुई, ओकरा पर मुकदमा हुई, हर जन पे कितना परेशानी हुई। आज चुप रह लोगिन, मत चुप रह लोगिन यार, राय करो लोगिन। पूरा देश के भी स्वर्ण समाज के लोग से कहा था कि राय शुरू करो लोगिन, और एगो डेट फाइनल होको, पूरा भारत बंद कल जाओ। बता देवल जाओ कि आरक्षण के जगह हमने के विरोध कैले रही सन, वही यूसीजी बिल के विरोध होके। क्षत्रिय अमन सिंह प्रताप, थैंक यू भाई, हमरा बोले के पड़ल हटे, काहे कि का करब भाई, इस सब जना चुप हो जाता लोग, हमरा से चुप ना रह जाला। कौन कारण बा भगवान जानो, ऊपर वाला जानस कि कोनो ना कारण, कोनो कारण तो बा। छोटी बहन रिया सिंह भी देख रही है। अरे आप लोग भी अपने आईडी से पोस्ट कीजिए, छोटी बहन आप भी पोस्ट कीजिए, सब लोग पोस्ट करें। राकेश सिंह, क्षत्रिय अमन प्रताप सिंह, अनुराग रंजन सिंह, क्षत्रिय अमन प्रताप सिंह, बिहार का आन बान शान, काची के आन बान शान हो भाई। हक मर गई, सब मर गई, केहू बोले के तैयारे नहीं खे। 100 जना सदन में बैठल बा लोग, तहनी के वो 100 जना के उसकावो लोग ना भाई, कि जागो लोग, जागो लोग। अब का
150 जना जाई लोग एक के बार सब जना सदन से इस्तीफा दे दे वालो। रंजन कुमार पटेल भाई, भाई लव यू भाई। गोरखपुर से हिमांशु श्रीवास्तव जी, सभी लोग जो जहां पर है लग जाइए आज से। अगर स्वर्णों के जो भी मीडिया स्वर्ण समाज के हैं, अगर आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं, निशांत कुमार पिंटू आप लोग शुरू कीजिए, डेट फाइनल कीजिए कि किस दिन भारत बंद किया जाएगा। राजा भैया के नेतृत्व में, ब्रजभूषण भैया के नेतृत्व में, धनंजय भैया के नेतृत्व में, बिहार के सभी स्वर्णों के नेतृत्व में बिहार बंद हो, भारत बंद हो। एकदम सर पानी से ही नहीं, पानी पार कर गई बा, डूब गई बा स्वर्ण यार। रोज नया 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 बिल, रोज नया बिल। यही खातिर हमनी के भाजपा के मदद करे निशान, हमनी के मजबूरी के फायदा उठावता लोग। अगर ये बिल के अगर ना बदलाव हुई तो बहुत जल्दी चुनाव बाटे, महाराष्ट्र में, बंगाल में, सब जगह चुनाव बा। एकर परिणाम भाजपा सरकार के भोगे के परी, 100% भोगे के परी। स्वर्ण के साथे अगर मजाक भइल, स्वर्ण के लड़का सबके साथे मजाक भइल तो एकर भोगे के परी। राज सिंह राठौर मैरवा धरातल पे एक दिन उतरल जाओ। हाँ भैया पता करा, सब नेता लोग से कहा, बड़का बड़का नेता लोग के मैसेज करा लोगी कि भैया कहियो एक दिन प्रोग्राम रख के भारत बंद हो, कम से कम अपना हक खातिर उतरल तो जाओ एक दिन। 916 आदमी देखा था, देख ली। स्वर्ण के संख्या 20% बा, देख ली। एकरे के कहा जाला, गाना के बात कही जाओ ना तो 6 से 7 हजार लोग देखे लगी। जैसा ही गाना गावे लगे बोलोगी कौन मोदी जी हिट हो जाला, नौटंकी देखे खातिर सब लोग पहुंच जाई। नेहा जी धन्यवाद। नेहा जी पत्रकार हैं कैजुअल टॉक की। पंकज कुमार समाज सेवी, सभी भाई को बहुत बहुत प्यार। थोड़ा सा स्वस्थ भी बानी लेकिन आवाज में वही बुलंदी बटे, चिंता कैला के काम नहीं खे। गाना हारमोनिया के आवाज सुने खातिर तो पूरा स्वर्ण समाज जय हो करे लगेला, लेकिन हक के लड़े खातिर बाहर ना आई बोलोगी। अगर ना आई बोलोगी तो समझिए लोगिन तनी के स्वर्ण के खून नहीं खेगा। बाहर आई बोलोगी तो सबसे पहले हम वादा करता नहीं सुधीर सिंह, हम तहनी के साथे चले के तैयार बनी। डेट फाइनल होको, डेट फाइनल होको, पोस्ट करो लोगिन काल से कि कौन डेट के भारत बंद कर जाओ। वो दिन पूरा भारत बंद कर देवल जाए यूसीजी बिल के विरोध में। अब बता देवल जाए कि स्वर्ण के 20% ही काफी बटे, ये देश के हिला देवेला। प्रेम राजपूत, श्रीराम भैया, श्रेम राज, सबको आना पड़ेगा। सभी भुनियार भाइयों से है, अपने बच्चों के लिए लड़िए। सभी ब्राह्मण देवता लोग से है, लड़िए, बाहर आइए। बिल्कुल आप लोग बाहर आइए, बिल्कुल अपने समाज के नेताओं पे दबाव बनाइए। सभी क्षत्रिय लोगों से कि अपने समाज के नेताओं पे, समाज क्षत्रिय के बड़े जो लोग बनते हैं उन पर आप लोग दबाव बनाइए। आप लोग बाहर आइए, बिल्कुल चुप मत रहिए। मैं फिर से आप सभी लोग को धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत प्यार कि एक डेट फाइनल करके मेरा जो आईडी है सुधीर कुमार 3 के नाम से है, युवराज सुधीर सिंह के नाम से नहीं है। मेरा ओरिजिनल आईडी फेसबुक पे सुधीर कुमार 3 के नाम से है और इंस्टाग्राम पर भी सुधीर कुमार सिंह के नाम है। युवराज सुधीर सिंह के नाम पर पता नहीं कितना, जब भी आईडी बनता है तो आधार कार्ड से बनता है और आधार कार्ड के जरिए ही मेरा नाम है। और जो भी आईडी चल रहा है युवराज सुधीर सिंह के नाम से, पता नहीं कोई मेरे दोस्त और भाई चला रहे हैं। आज तक कभी किसी ने गलत पोस्ट नहीं किया। एक बार सभी लोग स्वर्ण समाज के लिए एकजुट हो जाइए, अपने बच्चों के लिए एकजुट हो जाइए। बाकी मैं धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग डेट फाइनल कीजिएगा, जिस दिन अगर पोस्ट होना, स्वर्ण समाज के लोग जिस दिन पोस्ट करना शुरू कर देंगे कि इस दिन भारत बंद रहेगा। हाँ भैया, आप तो ओबीसी फिर भी आपके साथ रहते हैं। हाँ भाई, ओबीसी के लोग भी जानते हैं कि कहीं न कहीं हमको परेशान किया जा रहा है। सही बात है, आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है सरकार। क्यों आत्महत्या करेंगे? लड़ के मरेंगे? कौन लिखा है कि आत्महत्या करेंगे? आत्महत्या करने से पहले अच्छा रहेगा कि हम लोग लड़ के मरेंगे। हम लोग आत्महत्या नहीं करेंगे, लड़ के मरेंगे, सर कटा लेंगे। आत्महत्या कोई नहीं करेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा। लड़ेंगे, सड़क पर उतरेंगे, सरकार को झुकने पर मजबूर करेंगे। ऐसी बात नामर्दों की तरह मत लिखो। कोई भाई नहीं लिखेगा। आलोक कुमार जी, ऐसा बात मत लिखिए आप लोग।